नमस्कार, मैं वेलकम यू टू रंजित टॉक्स। नाउ आपके सामने आपने ये जो दृश्य देख रहे हैं ना, ये किसी साइंस फिक्शन मूवी या कोई फैंटेसी का नहीं है। ये दृश्य पूरी दुनिया के सामने आया था 4500 साल पहले। जी हाँ, बिल्कुल 4500 ईयर्स एगो। जब पिरामिड इनिशियली बने थे इजिप्ट में, तो ये ऐसे दिखते थे। ना सिर्फ ये भीमकाय थे, इस पे बहुत ही सुंदर लाइमस्टोन चढ़ा हुआ था। और कुछ हिस्टोरियंस तो ये भी कहते हैं इन पिरामिड के टॉप पर एक मेटालिक प्लेट भी थी। नाउ ऑब्वियसली 4500 सालों में बहुत कुछ बदलता है, मगर आज के समय मॉडर्न डे पिरामिड्स कुछ ऐसे दिखते हैं। मगर फिर भी आप एक बात नोट करना, दुनिया में शायद ही कोई अजूबा होगा जो ह्यूमन इमेजिनेशन को इस तरीके से कैप्चर करते हैं जैसे इजिप्ट के पिरामिड करते हैं। ये कोई आम बात नहीं है कि कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर्स जो 4500 साल पहले बना था, वो आज भी सेवन वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में आते हैं। और ये एक अकेला अजूबा है जो एक एंशियंट वंडर्स हुआ करता था। बाकी सब एंशियंट वंडर्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, वार में तबाह हो गए, भूकंप आ गया, सुनामी ले डूबी। बस द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट ये आज भी खड़े हैं। सबसे ज्यादा माइंड बॉगलिंग बात यह है कि जब तक आईफेल टावर नहीं बना था ना पेरिस में इन 1889, द पिरामिड्स ऑफ गीजा ये टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर था दैट हैज एवर बीन बिल्ट। और इसलिए आपने एक बात नोट की होगी, ओवर द इयर्स कहीं सारे थिंकर्स, कहीं सारे फिलोसोफर्स ने ये पिरामिड्स को देखकर बहुत सारी फिलोसॉफीज बनाई हैं। ये थ्योरीज काफी बार गलत साबित हुए हैं, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि निकोला टेस्ला, लेजेंडरी इन्वेंटर, लेजेंडरी थिंकर, इनका ये मानना था कि जो जो भी ये पिरामिड्स है, ये कोई टूम नहीं है, ये कोई राजा का मकबरा नहीं है, ये जाइंट एनर्जी ट्रांसमीटर है। ये एक्चुअली जाइंट एनर्जी ट्रांसमीटर्स है। इनसे एनर्जी आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये जो थ्योरी थी बाद बाद में बाकी सब साइंटिस्ट में रिजेक्ट कर दिया। पिरामिड्स में कुछ ऐसा सबूत नहीं मिलता है कि उनसे आप एनर्जी ट्रांसमिट कर सके या फिर एनर्जी के रिलेटेड उनसे कुछ काम किया हो। लेकिन इन पिरामिड्स को लेकर फैसिनेशन इतना ज्यादा थी इन्वेंटर्स की माइंड में कि ये सिर्फ मकबरे तो नहीं हो सकते। उनको भी लगा डेफिनेटली देयर इज मोर टू इट। और इंटरेस्टिंगली एक टाइम पे यूरोप के लोग ये मानते थे कि पिरामिड्स को जरूर ग्रेन स्टोर करने के लिए बनाया होगा। उनके माइंड में ये आइडिया कहीं से भी फिट ही नहीं होता था कि एक स्पैरो के लिए, एक राजा के लिए एक पिरामिड बनाए गए थे ताकि वो फेरो, वो मरने के बाद जो अगली दुनिया का सफर है वो ज्यादा आसानी से कंप्लीट कर पाए। और रिसेंटली आपने देखा होगा ये जो इजिप्ट के पिरामिड्स है वो फिर से न्यूज में आ गए थे। और इस बार ये बताया जा रहा था कि इजिप्ट के पिरामिड के जो ये मिस्ट्री है ये सॉल्व हो गया है। नाउ इस पर मुझको एक बात ऐड करनी पड़ेगी। इन पिरामिड्स को रिलेटेड इतनी सारी मिस्ट्रीज है कि सारे मिस्ट्रीज तो एकदम सॉल्व नहीं हुआ है। हमें बस शायद अब ये पता लग चुका है कि इन सब को बनाने में जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाया गया था तो वो लाया कैसे था। बाकी उसके अलावा आप अगर देखो कि पिरामिड्स कैसे बनाए गए थे, क्यों बनाए गए थे, इनका एक्चुअल रिजल्ट क्या था, इन पिरामिड्स के नीचे बहुत सारी खाली स्पेस क्यों है, उनके बारे में देखिए अभी भी बहुत कम जानकारी है। ह्यूमन काइंड आज भी इस 4500 साल पहले का मिस्ट्री को सॉल्व करने लगा हुआ है। मगर मैं आपको ये बताता हूँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल को लेकर कि ये पिरामिड बेसिकली बने कैसे थे, इसको लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों था ह्यूमन माइंड के अंदर बहुत लंबे समय तक। नाउ ये आपके सामने है मॉडर्न डे इजिप्ट का मैप। ऐसा नहीं है कि पूरा इजिप्ट में ही आपको बहुत सारा पिरामिड्स मिलेंगे। वैसे बताया जाता है कि ये जो टोटल पिरामिड्स जो ये इजिप्ट में है, इनका नंबर्स इनका नंबर्स 115 या 120 के आसपास हो सकता है। मगर इंटरेस्टिंग बात ये देखिए, ये जो पिरामिड्स ये मॉडर्न डे नाइल नदी के पास मिलेंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं, ये सारे पिरामिड्स आपको ये नाइल नदी के पास ही मिलेंगे। कुछ पिरामिड छोटे भी हैं, ये बात नहीं है कि सब पिरामिड जाइंट्स का है। कुछ पिरामिड्स आपको मिलेंगे या कि बहुत सारे पिरामिड्स आपको मिलेंगे, उसका हाइट्स 40 मीटर 50 मीटर के आसपास मिलेंगे। और फिर जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ जाओगे, जो कायरो
कि जो कैपिटल है इजिप्ट की, उसके आसपास आप देखोगे, वहां पे आपको मिलेंगे गीजा के पिरामिड्स। ये है सबसे ज्यादा बड़े पिरामिड। इनमें से एक पिरामिड जो लार्जेस्ट पिरामिड्स ऑफ गीजा, जिनका हाइट बताया जाता है 146.7 मीटर। और यहाँ पे मुझको एक बात ऐड करनी पड़ेगी। आप अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के वेबसाइट पर देखोगे, वहां पे लिखा हुआ है कि जब इनिशियली इस पिरामिड्स को बनाया गया था, उनके ऊपर खूबसूरत लाइमस्टोन भी लगाया हुआ था, ऊपर एक मेटेलिक कवर था, तब इनका हाइट थी 146.7 मीटर्स। बाद में इन्वेटर्स आए, तोड़ा फोड़ा गया इन पिरामिड्स को। ये भी कोई हिस्टोरियंस कहते हैं कि नेपोलियन भी कभी काफी डैमेज किया था इन पिरामिड्स को। तो इन सब के वजह से ये जो सबसे बड़ी पिरामिड्स के हाइट कम होकर 137.5 मीटर्स है, जो अब तक के अपने आप में इट इज स्टिल वेरी ह्यूज। और जो इनके ये आकार है, जो साइज है ये इन पिरामिड्स का, यही देखकर काफी लोग बहुत सोच में पड़ जाते थे कि इन पिरामिड्स को बनाए गए हैं कि ग्रेनाइट और लाइमस्टोन से। दोनों चीजें इन एरिया के जहां पर ये पिरामिड्स बनाए गए हैं, उनको पास आपको मिलती नहीं है। तो कैसे ये रॉ मटेरियल्स लाए हुए होंगे, किस तरीके से इनका ब्लॉक्स बनाए होंगे, और ये पिरामिड्स बेसिकली बने कैसे थे, ये एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है। नाउ एक बार को आप ये कह सकते हैं कि ये पिरामिड्स बनाने में एंशियन एंशियंस इजिप्शियन का बहुत बड़ा हार्डवर्क गया, बहुत अच्छा इंजीनियरिंग स्किल्स होगी, वो सब हम मान सकते हैं। लेकिन अगेन क्वेश्चंस यही रहते हैं कि जहां पर ये पिरामिड्स बने हुए होंगे ना, उससे 900 किलोमीटर दूर जाना होगा, तब जाके आपको ग्रेनाइट का खदान मिलेगी। तो उस जमाने में कैसे ये 900 किलोमीटर दूर इतने सारी ग्रेनाइट लेके आए हैं, कैसे बनाए हैं, दिस वाज ए मिस्ट्री। एक बार हिस्टोरियंस ने इनका सॉल्यूशन ये दिया कि हमारे हिसाब से हुआ क्या होगा, ये जो नाइल नदी है, ये कनेक्ट करती है अस्वाहन एंड गीजा को। गीजा जहाँ पर ये सबसे बड़े पिरामिड बनाए गए हैं, और अस्वाहन ये है जहाँ पर ये बहुत सारे ग्रेनाइट का खदान है, ग्रेनाइट का डिपॉजिट्स है। और ये दोनों लोकेशन को कनेक्ट करती है नाइल नदी, जिसको आज भी माना जाता है दुनिया की सबसे लंबी नदी। ना प्रॉब्लम देखो दुनिया के सामने ये आ रही थी कि नाइल नदी इनको कनेक्ट तो करती है, मगर नाइल नदी राइट साइड को बहती है। कहीं से भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि असबहान से बहुत सारी ग्रेनाइट निकाल के कि कैसे ये लोग गीजा, अफसर, धासुर, ये इन सब एरिया में लाए होंगे। सिंपली डिड नॉट मेक सेंस। मगर फाइनली फाइनली एक डिस्कवरी हुई। ये पता लगा कि नाइल नदी जो मॉडर्न नाइल नदी जो है, इसका एक एक्स्ट्रा ब्रांच भी हुआ करता था। इसको कहा जाता है अरामत अराहमत ब्रांच। ये ब्रांच उस लोकेशन के बिल्कुल साथ में बहती थी, जहां पर आज ये वो पिरामिड है। और यही वो इनलैंड वाटरवे था, जिनके थ्रू बहुत सारा लाइमस्टोन, बहुत सारा ग्रेनाइट ये लोग तोड़कर बोट्स में ले जाकर, जी हाँ, अगेन मैं कहीं से ये नहीं कहूंगा कि जो एंशिएंट इजिप्शियन ने किए थे ये छोटी इंजीनियरिंग थी। इतना सारा स्टोन्स, इतना सारा स्टोन्स आप उठा के एक बोट में रखो, और बोट भी माना जाता है उस टाइम्स बहुत ज्यादा यूनिक डिजाइन की रही होगी कि जहां पे आप स्टोन्स भी कैरी कर सकते हैं, और वो डूबेगी भी नहीं। और 800-900 किलोमीटर मीटर्स का इनलैंड वाटर वे पार करके ये स्टोन पहुंचाए गए ओवर द ईयर्स, और 1000 साल तक ये हुआ था। एक बात मैं यहाँ पर बता दूं, जो 100 से ऊपर पिरामिड्स इजिप्ट में बने हैं, इनको बनाने में 1000 साल लगे थे, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी पिरामिड एक मकबरे की तरह है। जब एक फेरो, एक राजा मरता था, उनका एक रेस्टिंग प्लेस बन जाता था एक पिरामिड्स। अब ये तो एटलीस्ट हमको ये तो पता है, 2025 में हम तो ये तो कह सकते हैं कि ये एक एंशिएंट नदी जाती थी कि जिसके मदद से इतना सारा रॉ मटेरियल्स इन पिरामिड्स तक पहुंचाए गए थे। मगर फानी बात यहाँ पर ये आती है कि जब हमको ये लगा हमने तो एक मिस्ट्री सॉल्व कर दी, तब अचानक से एक और मिस्ट्री सामने आ जाती है। जो ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा है, जो सबसे बड़ा पिरामिड्स है, इसकी प्रॉपरली स्टडी किया जा रहा था। ये भी स्कैन किया जा रहा था कि पिरामिड्स के नीचे क्या है। सडनली के साइंटिस्ट को इस पिरामिड के नीचे एक एल शेप स्ट्रक्चर मिला है।
नाउ ये स्ट्रक्चर क्यों है, क्यों एग्जिस्ट करता है, क्यों बनाया गया था पिरामिड्स के बहुत ही नीचे, अभी तक हमको कुछ नहीं पता। कुछ पता नहीं है कि वहाँ पर कौन दफन है, क्या है। बेसिकली इनके हिस्ट्री के बारे में आज भी आपको इतने सारे थ्योरीज मिलेगी कि अब एक बार आप उसके अंदर जाओगे ना, तो कई रातें, कई हफ्ते बिता सकते हो बस पढ़ते हुए ही कि लोगों की क्या-क्या थ्योरीज है इन पिरामिड्स के बारे में। ये पिरामिड्स क्यों बनाए गए थे? ये पिरामिड्स क्या सिंबलाइज करते हैं? ह्यूमन हिस्ट्री में आप अगर देखो ये पिरामिड स्ट्रक्चर्स, तो ये पिरामिड स्ट्रक्चर दुनिया भर के सिविलाइजेशन स्ट्रक्चर में क्यों दिखते हैं? फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न डे मेक्सिको में भी आज आपको मिलेगा द पिरामिड ऑफ द सन। बिल्कुल एक पिरामिड शेप स्ट्रक्चर जो आज से बहुत साल पहले बना था। फिर सूडान में आप जाओगे, सूडान में भी आपको लुधियान पिरामिड्स मिलेंगे। ऑल्दो मैं एडमिट करूंगा ये साइज के हिसाब से